पकड़ लेते, ना सिर्फ पकड़ लेते, वो तीर पकड़ते बगैर कमान के, इनको ऐसा तरीका था अपने बाजुओं को इस तरह एंगल में रख के छोड़ते, ऐसे तीर जाता वापस जैसे कमान से निकल के जा रहा है। अल्लाह के रसूल के सर जो तीर आता है ऐसे पकड़, गोया गोली हाथ में ले नहीं ना, गोली आती बुलेट आ रही है, पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं, हुजूर पीछे देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या लजपाल नबी है। हुजूर नबी पाक ने यह मंजर देखा मैदान ओहद में, जब हजरत साद तीर पकड़कर वापस फेंक रहे हैं तो हुजूर खड़े देख के कहते हैं, ए रमे या साद, ए रमे या साद, फदा का अबी व उम्मी या साद, साद मारो मारो कुफार को मारो, साद मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा ये लफ्ज बोलते थे, फदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। वाहिद ये सहाबी हैं जिनको हुजूर ने फरमाया, साद तुझ पर मेरे वालिदैन कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। फिर लजपाली क्या की, हजरत उस्मान बिन शमास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो मैंने अर्ज किया कि ऐसे घूमे हुजूर के गिर्द कि मुझे तीर लगे मेरे आका करीम को न लगे, ये भी शहीद हो गए। शहीद हो गए तो उर्द गिर्द शोहदा और इन पे गिर गए। जब असर के करीब जाके गोया शाम को फिर दोबारा अल्लाह ने फतह दी मुसलमानों को हुजूर की दुआओं के नतीजे में, कुफार फिर भी दौड़ गए मगर नुकसान बहुत हो गया। हज़रत अमीर हमदा शहीद हो गए, 70 और मुसलमान शहीद हो गए, हुजूर ज़ख्मी हो गए, परेशानी बहुत बनी। हुजूर ने फरमाया कि शोहदा के मुबारक लाशों को उठाओ और मदीना शरीफ ले चलो। अल्लाह अकबर। उस मौका पर जब सहाबा गए उठाने के लिए तो लाशें उठाए ना, तो नीचे से हज़रत उस्मान बिन शुमास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शुमास इनको पता क्यों कहते थे, इनका नाम वैसे उस्मान था, ये उस्मान बिन उस्मान है। शुमास इनको इसलिए कहते हैं कि ये सोने बड़े थे, उस हुस्न का फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर उस वजह से इनको कहें। चेहरा बड़ा रोशन था इनका, कमाल था। एक ये और एक और साहबी थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा और इन पर भी लिखा। इन दोनों को मक्का का यूसुफ सानी कहा जाता था, इतना अल्लाह ने इनको हुस्न दे रखा था। तो जब ये देखा साहबा ने तो नीचे से ना ये सांस ले रहे थे, समझ ये रखा था कि शायद ये सारे शोहदा के लाशें पड़े, मगर लाशें उठाए तो ये वैसे बेहोश थे टोटल, मगर इनकी सांसें अभी चल रही थी। हुजूर को बताया गया, सरकार ने फरमाया इनको जल्दी जल्दी उठाओ, ऊंट पे रखो, और फरमाया मदीना मुनव्वरा में हमारे घर पहुंचा दो। क्या लजपाली है। हुजूर की सारी अज़वाज में से जो सबसे ज्यादा महबूबा ज़ौजा पाक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका, हुजूर ने फरमाया इनको आयशा के घर में पहुंचा दो। सुभान, क्या लजपाली है। कोई करके तो देखे ना वफा, कोई वफा करके तो देखे ना। तो फरमाया हम पे जान दी है, इनको हमारे घर भेजो। मगर फिर हुजूर की एक दूसरी जो ज़ौजा उस वक्त अभी नहीं थी, इनकी चचा ज़ात थी उम्मुल मोमिनीन, गालिबन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गालिबन उनका नाम था, अभी हुजूर के निकाह में नहीं आई थी, वो इनके चचा ज़ात थी। वो हज़रत आयशा के घर आई, उन्होंने कहा कि चूँकि मेरे चचा ज़ात हैं आप इजाज़त दें मैं अपने घर ले जाती हूँ। फिर उन्होंने जाके तीमारदारी की, 1 दिन और रात ये ज़िंदा रहे, उसके बाद फिर जामे शहादत नोश कर लिया। अच्छा, हज़रत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो साहबी जिनकी टांग कटी हुई थी और दूसरा पाँव से भी लंगड़ा के चलते थे और सोटे का सहारा लेके चलते थे, जिन्होंने रो रो कर अपना नाम लिखवाया था, जब इनके जस्ते मुबारक को ऊँट पे रखा गया, हुजूर ने मैं मदीना शरीफ ले चलो। जैसे ही ऊँट पे रखते, ऊँट खड़ा होता, मदीना की तरफ मुँह करते, फिर बैठ जाते। 3 मरतबा ऐसे ही हुआ। तो साहबा ने आकर अर्ज़ किया, हुजूर ऊँट अच्छा खासा है, सलामत है, इधर उधर चलाते हैं तो भागता है, जब इनका लाशा मुबारक रख के मदीना की तरफ मुँह करते हैं तो ऊँट बैठ जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। गैबदान नबी की क्या बातें हैं। मेरे आका करीम चलते फर्श पर हैं और ख़बरें अर्श की रखते हैं। सरकार ने निगाहे नबूवत से देखा तो फरमाया, जाओ दौड़ कर इनके घर जाओ, अहले खाना से पूछो घर से निकलते हुए अमर इब्ने जमू ने क्या दुआ की थी। साहबी गए, 2 मुजाहिद दौड़ के घोड़े तेज लेकर इनके अहलिया को जाके दरवाज़ा खटखटाया, कहा अम्मा जान अमर इब्ने जमू शहीद हो गए, अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं कि घर से निकलते हुए उन्होंने क्या दुआ की थी।
कहा वो बार बार दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुरिदनी इला अहली हय्यन औ मय्यतन, या अल्लाह मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं वापस अपने घर नहीं आना चाहता, तेरे नबी पे कुर्बान होना चाहता हूं। या अल्लाह मुझे मेरे अब घर ना लौटाना। क्या मतलब? घर कुर्बान, माल कुर्बान, जान कुर्बान। हुजूर नबी पाक को जाके बताया गया, फरमाया इनको इधर ही दफन कर दो। फरमाया अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल कर लिया। नंबर 1 के वो मुसलमान जो मैंने बताया, नंबर 2 के ये, और नंबर 3 के मफाद परस्त टोला, अपने वो बल्ली बल्ले बल्ले, वाह वाह, अपने कारोबार, अपना पैसा, अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपना बिजनेस, बड़ी फिक्र, मस्जिद, इस्लाम, दीन, मिट्टी पाओ पलीसी, ढीलापन, ये भी वहां पर मौजूद थे। तीसरे दर्जे वाले कौन थे? वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, जो 300 लोगों को वहां से लेकर दौड़ गया, भाग गया। तो 3 तरह के मुसलमान हैं। नंबर 1 वाले जाननिसार, वफादार और कुर्बान करने वाले। नंबर 2 ये भी उसी कैटेगरी में, मगर किसी मजबूरी की वजह से ये नहीं जा सके। जैसे खवातीन ने भी इजाज़त मांगी, मगर हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम घर में रहो, तुम हज कर लेना, तुम्हारा यही जिहाद है। और तीसरे नंबर के ये, आज की गुफ्तगू में मेरे भाइयों में आपको दर्दमंदाना ये दावत फ़िक्र दूंगा। हमें अपने अपने घर में बैठकर, तन्हाई में बैठकर ये जायज़ा लेना चाहिए कि अगर यही तीनों कैटेगरी के लोग अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन पेश होंगे तो मैं किस दर्जे में खड़ा हूँगा, नंबर 1 में, नंबर 2 पे या नंबर 3। और नंबर 3 वाले याद रखें, कहने को मुसलमान है मुनाफिक। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और मैंने जुमे का बयान कल से मैं दे रहा हूँ दोस्त साहब आपको, आपसे भी कहता हूँ, शौरी सतह पे जुमा पढ़िए, शौरी सतह पे तकरीर सुनने ना आइए। मैं भी और आप भी अपनी इस्लाह करवाने के लिए है। और इस्लाह किसे कहते हैं? कांट छांट को। और कांट छांट में खुशामद नहीं होती, खरी खरी सुनानी पड़ती है, अपने आप को भी और अपने सामीन को भी। इस्लाह के लिए आए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, और इस दुनिया के बाद जो हकीकी हमारी दुनिया, उसकी तैयारी कीजिए। आखिरी बात, जुमा किस तरीके से पढ़िए शौरी सतह पे। मसलन आप नहाते हैं, खुशबू लगाते हैं, लिबास पहनते हैं, तब्दील करते हैं, मगर ये तसव्वुर रखा करें कि आज तो मैं खुद नहा रहा हूँ ना, वो वक्त आने वाला है जब मुझे कोई दूसरे नहलाएंगे। आज मैं खुद अपने कपड़े तब्दील कर रहा हूँ, वो वक्त जल्द आने वाला है जब दूसरे मेरे कपड़े तब्दील करेंगे। आज मैं अपने हाथों से अपनी मर्ज़ी की खुशबू लगा रहा हूँ, वो वक्त जल्द आने वाला है जब दूसरे मुझे खुशबू लगाएंगे और अपनी मर्ज़ी की लगाएंगे। आज तो वक्त है कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज के लिए, और मैं नमाज पढ़ के वापस बीवी बच्चों में और अपने बिज़नेस, कारोबार और दफ्तर में आ जाऊँगा। वो वक्त भी आएगा कि चल के नहीं जाऊँगा, मुझे उठा के ले जाया जाएगा नमाज के लिए, और वहाँ से फिर नमाज के बाद मैं वापस बीवी बच्चों में नहीं आऊँगा, अपने कारोबार पे नहीं आऊँगा, अपने घर नहीं आऊँगा, बल्कि वहाँ जाऊँगा जहाँ से फिर कोई वापस नहीं आता। और असल में क्यों नहीं वापस आता? कि हकीकी घर है ही वो। लोग कहते हैं बंदा मरता है तो आँख बंद होती है, हदीस कहती नहीं है मौत के वक्त ही तो आँख खुलती है। आँख बंद नहीं होती, बल्कि हकीकी आँख खुलती है, और वो हकीकी आँख खुलती है जिससे बंदा जन्नत का नज़ारा भी कर लेता है जो अल्लाह के रसूल ने बिशारतें दी हैं, और जहन्नम की हौलनाकियों को भी देख लेता है जिससे अल्लाह के प्यारे रसूल ने डराया है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए और अपनी आखिरत को सामने रख लीजिए, और ये जो दीन का जज्बा है इसको अपने अंदर पूरा कर लीजिए, पैदा कर लीजिए, और दीन को सीख लीजिए। 10 साल से 20 साल से हम नमाज़ी हैं, और हमारे सर पे टोपी भी है, बाज़ के चेहरों पे दाढ़ी शरीफ भी है। मुबारक है, ये खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे दे। मगर क्या वजह है, अभी तक हम वुज़ू के फ़र्ज़ याद नहीं कर सके, अभी तक हमें नमाज के साथ फ़र्ज़ याद नहीं है, अभी तक हम इस काबिल नहीं हो सके। दुनिया की सबसे आसान प्रैक्टिस और आसान नमाज है नमाज जनाजा। 4 तकबीरें ही तो हैं, हमें वो नहीं पढ़नी आती, सही पढ़ानी आती। हमें अपने बाप को, भाई को, या किसी मुसलमान जो हमारा भाई फौत हो जाए उसे गुस्ल नहीं देना आता। क्यों नहीं देना आता? इसका मतलब हम खुद अपना गुस्ल शौरी सतह पे नहीं करते। जो मुसलमान खुद गुस्ल सही करता है मुसलमानों वाला,
उसे किसी मैयत मुसलमान को गुस्ल देना मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखें। उसी के लिए मुश्किल है जो अपना गुस्ल सही नहीं करता। लिहाजा हम अपना गुस्ल सही करें, हम मैयत को भी गुस्ल दे लेंगे और कल को इंशाअल्लाह नेक मुसलमान हमें भी गुस्ल देंगे।